जा रहा है, यहाँ मारा जा रहा है। अब तो चिल्ला ही नहीं पाएगा क्योंकि लद्दाख में हुआ जा रहा है। वो इंटरनेशनल मंच पे जाके कहेगा कि लद्दाख में गोली मारा गया, तो वो पूछेगा यूएन वाला ये क्या है, नया चीज कहां से लाया? कहा नहीं वो कश्मीर का ही भाई है। अरे भैया हम लोग जो, हालांकि ये बात हमें नहीं बोलना चाहिए क्योंकि गवर्नमेंट बड़ा सोच समझ के ये बनाई थी, इस पे ध्यान नहीं जा रहा था। हालांकि हम क्या करें, एप्लीकेशन में तो पढ़ाना था तो पढ़ा ही दिए थे वहां पर। खैर पाकिस्तान जानी हो जाएगा तो क्या कर लेगा, कौन जी कर लेंगे वहां पर, बहुत लड़ाई लड़े हैं, और लड़ेंगे, ये तो होने वाला नहीं है कश्मीर उनका। लेकिन भारत की स्ट्रेटजी यही थी कश्मीर को गायब करने वाला। आपको अंदाजा भी नहीं लगा होगा, अमित शाह ने नक्शा से कश्मीर गायब कर दिया। जम्मू को बना दिया जम्मू कश्मीर, उधर लद्दाख, कश्मीर गायब वहां पे। रियलिटी यही है यहाँ पर। अब उनका कहना है, पाकिस्तानियों का कहना है या फिर ओआईसी का कहना है कि भारत कश्मीरियों पे जुल्म करता है, गोली चला देता है, इनकाउंटर करता है। देखिए ये बात, हम लोग वहां गोली चलाते हैं, सेना काम करती है, केवल और केवल इसलिए गोली चलाते हैं लोग क्योंकि वो लोग कहते हैं कि हम भारत में नहीं रहेंगे। ये हम कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। हाँ, उनका ये कहना है कि अन्य राज्यों में गोलियां नहीं चलती हैं, सेना वहां नहीं मारती है। हम गारंटी लेते हैं कि भारत का कोई अन्य राज्य 2800 में से कहते हैं कि किसी में इतनी हिम्मत हो गई है, चाहे वो मोदी जी का अपना गृह राज्य क्यों ना हो, गुजरात, जरा एक बार ये नारा लगा के देख ले तो कि हम भारत से आजाद हो जाएंगे, भारत हमें कुछ नहीं कर सकता है, हमें आजादी चाहिए, वहां भी गोली चलने लगेगी और वहां भी सेना मारेगी और पूरे भारत के लोग वैसे ही उसका विरोध करेंगे जैसे कश्मीर का करते हैं। लेकिन वो लोग कभी कहें देखिए हमारी कुछ आंतरिक समस्याएं, हम उससे सुलझ सकते हैं, नक्सल वाले भी हैं, लेकिन वही नहीं कहते कि भारत से आजाद होंगे। वो गवर्नमेंट की नीतियों का विरोध करते हैं कि यहाँ प्राइवेट नहीं होना चाहिए, यहाँ आदिवासियों का होना चाहिए। हमें सब चीज पसंद है लेकिन देश से ज्यादा कुछ पसंद नहीं है। तो ये हमारी नीति है। कश्मीर में धीरे धीरे हम लोग भी बहुत साइलेंटली, हम बहुत बेहतरीन ढंग से बढ़ रहे हैं कि कश्मीर में जितने आतंकवादी हैं, भारतीय सेना उनको घेर लेती है। जब गोलियां खत्म हो जाती है तो प्यार से भारतीय सेना उन्हें कहती है वापस आ जाओ। जब तक इनके पास गोली रहती है तब तक चलाते हैं और उसके बाद जब इनके सामने मौत खड़ी हो जाती है तब इनको समझ में आता है 70 हूर तो दिखी ही नहीं, तो मौत दिख रही है। लेकिन भारतीय सेना वहां भी रहम दिल दिखाती है, चाहती तो इनको मार देती लेकिन इनके समझा उमझा के इनके माँ बाप को दे देती है। माँ बाप भी बेचारे क्या करेंगे, कोई चाहेगा कि मेरा बेटा आतंकवादी बने, लेकिन इनको बहका के माइंड वॉश करके ले दिया जाता है। तो अब धीरे धीरे भारतीय सेना भी कश्मीरियों के दिल जीत रही है और इधर रेलवे कनेक्टिविटी बढ़ा रही है, चाहे वो चिनाब ब्रिज हो, ये डबल स्टेज पे है, ये दुनिया का सबसे ऊंचा हो जाएगा। अंजी घाटी ये सिंगल पिलर का है, यहाँ पर ये इस पे अलग वीडियो बनाएंगे। तो इससे क्या होगा, कश्मीर में विकास ज्यादा हो जाएगा और जब वो मुख्य धारा में मिल जाएंगे ना तो धीरे धीरे आने वाले 25 से 30 साल में आप देखिएगा कश्मीर हमारे अन्य राज्यों की तरह हो जाएगा और ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, वहां के लोगों के लिए भी अच्छी बात है। आप खुद देखिए ना, आगरा के लोगों की जिंदगी बदल दिया ताजमहल ने, लोग घूमने जाते हैं, वहां की बिजनेस चलता है, सब चीज। कश्मीर में इतना अच्छा घूमने का जगह, लेकिन फिर भी लोग अशांति की वजह से नहीं जाते हैं। तो धीरे धीरे ये चीजें होंगी। भारतीय सेना बहुत अच्छा से कर रही है, जो दुश्मन है उनको गोली से और जो हमारे अपने लोग हैं बहक गए हैं उन्हें ये दिखा देना है कि देखो हमारा, तुम्हारे पास भी बंदूक था, हमारे पास भी था, लेकिन हम चाह के भी तुम्हें मार सकते थे लेकिन नहीं मारे। तो पाकिस्तान कहता है कि ने मार दिया। भैया ये क्या पूजा करने आए थे लोग, ये तो हमारी सेना की रहमी थी, समझ में आ रहा है कि नहीं। और पाकिस्तान को अगर मुसलमानों की इतनी ही परवाह है, पाकिस्तान वाले क्या कहते हैं, जानबूझ के इंडिया में ना उल्टा सीधा स्टेटमेंट देते हैं कि हम ऐसा परमाणु बम मारेंगे जो मुसलमानों को छोड़ के गिरेगा। अरे भैया परमाणु बम को पता है क्या कि हिंदू है कि मुसलमान है, यहाँ पे सबको मारेगा। वहां पे अजब हाल है। गधा क्या बोलता है कि हम टेक्टिकल मिसाइल मारेगा। अरे भैया टेक्टिकल मिसाइल की दूरी बहुत कम होती है, मारोगे तो इस्लामाबाद से लाहौर में आके गिर जाएगा एक गधा। और तुम्हें इतना ही परवाह है तो चाइना के बारे में एक बार बोल के देखो। तो चाइना के उगर मुसलमानों को वहां पे मौलवी लोग को नचवाता है, देखिए डांस करा रहा है वहां पे, पनिशमेंट है कि टोपी पहन के डांस करिए मौलाना साहब, यहाँ पर लड़कियों के साथ नचवाता है। मुंह में देख लीजिए चाइना का झंडा देखे, एक बार बोल दीजिए जरा, चाहे ओआईसी एक बार रेजोल्यूशन पास कर दे कि इन मौलवियों को नहीं नचवाना चाहिए। कितना गलत लगता है यहाँ पे। डांस हराम है मुसलमानों में, जिस तरह से मतलब शराब हराम है, ये सब चीजें हराम मतलब समझते हैं, टोटली रिस्ट्रिक्टेड, ये नचवा देता है। लेकिन एक बार ओआईसी बोला, सऊदी अरब बोला, पाकिस्तान बोला, नहीं, वहां लड़कियों का शर्ट काट दिया जाता है सरेआम। अगर घुटना से ऊपर पहनना है, मतलब यहाँ तक आधा जान इतना है, यहाँ पर थोड़ा एक भी ओआईसी के 57 देश में किसी एक की हिम्मत है चाइना के बोल दे, तो ये सेलेक्टिव नीति क्यों? आपकी नीतियां अगर चाइना के खिलाफ भी वही रहती, भारत के खिलाफ भी वही रहती, तो हम समझ में आते कि नहीं आपका मतलब कोई और है। लेकिन आप तो एक एजेंडा थोप रहे हैं, धर्म की आड़ में भारत का विरोध कर रहे हैं। ऐसा थोड़ी होगा। हम आतंकवाद के खिलाफ है, पूरी दुनिया में जहां भी आतंकवाद होता है हम डट के खड़े रहते हैं, हम कहते हैं ये गलत है। ऐसा थोड़ी हो जाता है कि रूस में, चचन्या में आतंकवाद होगा तो हम कहेंगे नहीं अच्छा है, और कहीं और बलूचिस्तान में होगा तो कहेंगे गलत है। नहीं, हम हर जगह एक स्टैंड पर रहते हैं। एक बार ओआईसी की हिम्मत नहीं है उनकी कि एक बार चाइना के उगर मुसलमानों के खिलाफ बोल सके। इनको कुरान भी पूरा नहीं पढ़ने देता है, 30 पारा में से छाट देता है, मत पढ़ो वहां पर, इस तरह से करो, वहां पर जेल में बंद कर रखा उगर मुसलमानों को।